जय माता दी। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और साथ ही कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था। और आज के इस वीडियो में सुनिए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था। और पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा को उपवास रखती थीं, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री पूर्णिमा के उपवास को बीच में ही अधूरा छोड़ देती। दूसरी पुत्री पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का पूरा उपवास रखती और सभी नियमों का पालन भी करती। कुछ समय के बाद बड़े होने पर जब दोनों का विवाह हुआ, तब विवाह के बाद बड़ी पुत्री, जो कि पूरी श्रद्धा और आस्था से पूर्णिमा का उपवास रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। किंतु साहूकार की छोटी पुत्री को कई वर्ष तक कोई संतान ही नहीं हुई। काफी समय बाद उसकी जब संतान हुई तो जन्म के साथ ही उसकी संतान मर जाती थी। अब इस प्रकार साहूकार की छोटी पुत्री और उसका पति काफी परेशान रहने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए इसके साथ ये सारी अनहोनियां हो रही हैं। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और कहा कि आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास भी रखा करो। इसके प्रभाव से तुम्हारी संतान दीर्घायु होंगी। साहूकार की पुत्री को अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने विधि विधान से आश्विन मास की शरद पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन इस बार संतान जन्म लेने के बाद कुछ दिनों तक ही जीवित रही। इसके बाद उसने अपने मृत बच्चे को एक पीढ़े पर लिटाकर उस पर एक कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दे दिया। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने वाली थी कि उसका कपड़ा छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू अपनी संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर मेरे बैठने से इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने कहा, बहन, ये बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था और आपके प्रताप के कारण ही मेरा मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो गया है, क्योंकि तुमने सभी पूर्णिमा के उपवास पूरे किए थे। बस फिर क्या था, पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। इसके बाद से साहूकार की छोटी पुत्री हर महीने पड़ने वाली सभी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने लगी, जिसके प्रभाव से उसके घर और संतानों ने जन्म लिया और सभी को दीर्घायु प्राप्त हुई। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के साथ साथ कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। रास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर महारास रचाया था। पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब चंद्रमा भी ये नजारा देखकर एकटक ठहर गया। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत से करीब 2 किलोमीटर सौख गांव की तरफ चलते हुए रास्ते में सूर्य श्याम चंद्र सरोवर दिखाई देता है। यहाँ शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए और मुरली बजाने लगे। मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियां अपने काम को छोड़कर दौड़ी चली आईं। हर गोपी चाहती थी कि भगवान कृष्ण के साथ वो नृत्य करे। जब एक एक कर हर गोपी ने भगवान कृष्ण से आकर अपने मन की बात कही, तब भगवान कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सभी के साथ नृत्य किया। एक ही समय पर श्री कृष्ण भगवान ने करोड़ों रूपों में हर गोपी के साथ नृत्य किया। इस प्रकार यह दृश्य इतना मनभावन था कि इस महारास को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को भी स्थिर कर दिया था। महारास में चंद्रमा इतना खो गया कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई। ये महारास 6 महीने तक लगातार चलता रहा। भगवान कृष्ण का महारास देखने के लिए भोलेनाथ भी स्वयं खिंचे चले आए, लेकिन जैसे ही वे वहां पर पहुंचे, गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही ये कहकर रोक दिया कि यहाँ पर सिर्फ गोपियां ही आ सकती हैं। फिर इस अद्भुत पल को देखने के लिए स्वयं महादेव ने एक गोपी का रूप धारण किया और वे भी महारास में शामिल हो गए। उनका यही रूप गोपेश्वर कहलाया। महारास रचाते समय शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब 6 माह तक स्थिर हो गया था, उस समय चंद्रमा की शीतलता से
आसमान से अमृत रस धरती पर गिरा और वही रस एकत्रित होकर सरोवर बन गया। कहा जाता है तब से इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो भी इस चंद्र सरोवर में आचमन करता है उसे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पितरों का भी ध्यान जरूर करना चाहिए। दान देते समय अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, तो आज के दिन आपको अपने घर के आसपास जो भी विष्णु भगवान का मंदिर हो वहां पर जाकर या तो विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे आटे का दीपक जलाकर रखना चाहिए। कहते हैं कि आटे का दीपक जलाने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। और साथ ही आज के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ सुबह या शाम के समय कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। तुलसी दल केवल भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को ही अर्पित करनी चाहिए। गणेश भगवान को या भगवान शिव या फिर माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाए जाते हैं। साथ ही आज के दिन आप जितना ज़्यादा हो सके उतना सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें। दूध, दही का, कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। निर्धन व्यक्तियों को आप भोजन करा सकते हैं। इस तरह से पूर्णिमा के दिन किए गए दान का पुण्य सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास की संपूर्ण पूजा विधि, स्नान के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं हर दिन सुने जाने वाले कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर इन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पर ये सभी जानकारी पसंद आती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।